ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, टेंसेज का ये लेसन नंबर 4। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले रहे हैं। जैसा नाम है, परफेक्ट भी और साथ में कंटिन्यूअस भी। स्टेट ऑफ एक्शन को समझने का प्रयास कीजिए। कौन से इस तरह के कार्य हैं जो कंटिन्यूअस भी हैं और परफेक्ट भी हैं, क्योंकि प्राय अगर एग्जाम्पल तलाश करेंगे तो कुछ कठिनाई सी महसूस होगी। जैसे मैं कपड़े धो रही हूँ, इट मीन्स कार्य जारी है, और मैंने कपड़े धो लिए हैं, मैं कपड़े धो चुकी हूँ, इसका मतलब कार्य पूर्ण है, परफेक्ट है। तो ऐसी क्या स्थिति है कि कार्य पूरा भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। टेंसेज में स्टेट ऑफ जो एक्शन है वो टेंस का नाम ही उस कार्य की दशा के आधार पर है। जैसे आपने पहले समझा है, कंटिन्यूअस टेंस में यानी कि कार्य का जारी रहना है। मैं कपड़े धो रही हूँ, इट मीन्स कार्य जारी है। तो आई एम वॉशिंग क्लोथेस, ये जारी है। मैंने धो लिए हैं, आई हैव वॉश्ड माई क्लोथेस, ये काम पूरा है। मैं संडे को धोती हूँ, जिसमें कार्य का इंडेफिनिट है, इस समय पता नहीं चलता जारी है या पूरा है, वो इंडेफिनिट स्थिति में आते हैं। आई वॉश माई क्लोथेस ऑन संडे, संडे को धोती हूँ। तो ये नाम है वो कार्य की दशा को, स्टेट ऑफ एक्शन को इंगित करते हैं। यहाँ नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें कार्य की दशा क्या हुई? कुछ काम पूरा हो चुका है, शेष जारी है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल ये स्टेट ऑफ एक्शन इसमें ये होती है, कोई कार्य पास्ट में पहले शुरू हुआ था और अब भी जारी है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1980, मैं 1980 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स क्या है? आज 2020 है, 1980 पहले पास्ट में था, वहाँ ये काम शुरू हुआ था और आज भी ये काम जारी है, यानी कि आज भी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें स्टेट ऑफ एक्शन ये हुआ, कोई कार्य पहले शुरू हुआ था और आज भी हो रहा है। तो मैं 1980 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1980। शी हैज बीन वेटिंग इन द स्कूल फॉर 2 hours। वह स्कूल में 2 घंटे से इंतजार कर रही है। राजू सुबह से मेरा स्कूटर रिपेयर कर रहा है। इसका मतलब कुछ काम तो उसने कर लिया है और अब भी वो रिपेयर कर ही रहा है। राजू हैज बीन रिपेयरिंग माई स्कूटर सिंस मॉर्निंग। तो इसमें कोई काम कब से जारी है? सिंस, कितने समय से जारी है? फॉर। सिंस और फॉर का प्रयोग मिलता है, ये इसकी पहचान होगी, क्योंकि प्रत्येक टेंस में वही 3 बातें हम बताते हुए चल रहे हैं। उस टेंस की फॉर्म इसमें हैव, हैज, हेल्पिंग वर्ब में प्लस बीन और प्लस वर्ब के आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। कई बार आपको बुक्स में बी प्लस आईएनजी की बजाय बी लिख करके 1 और प्लस आईएनजी इस रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है कि बी फर्स्ट आईएनजी का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी है। तो ये इसकी फॉर्म है, पहचान, सिंस व फॉर। तीसरी चीज होता है यूज। ये जो फॉर्म है इसका प्रयोग कब करेंगे? तो इसमें जो क्रिया, जो कार्य, जो एक्शन, जो वर्ब कब से जारी है या कितने समय से जारी है, मूल है कब से जारी है। ये कब है, ये टाइम पास्ट का होता है, या कितना समय है। जैसे ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है कि मैं 1980 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब कब से? 1980 से। या मैं कितने समय से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें होगा फॉर।
कब से? सिंस, कितने समय से? फॉर। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 साल से पढ़ा रहा हूं। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय बिंदु दिया है जहां काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, वो सिंस है। और एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है, अवधि दी है। अवधि छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, 2 घंटे हो सकती है, 2 साल हो सकती है, और लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कोई स्टेट ऑफ एक्शन क्या हुई? कोई कार्य कब से जारी है या कोई कार्य कितने समय से जारी है, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि खाली जारी है वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे राजू मेरा स्कूटर रिपेयर कर रहा है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, राजू इज रिपेयरिंग माय स्कूटर। लेकिन ये कहा जाए कि राजू कब से रिपेयर कर रहा है? सुबह से कर रहा है, तो सिंस मॉर्निंग, या 10 बजे से मेरा स्कूटर रिपेयर कर रहा है, तो राजू हैज बीन रिपेयरिंग माय स्कूटर सिंस 10 o'clock, या वो 3 घंटे से मेरा स्कूटर रिपेयर कर रहा है, तो राजू हैज बीन रिपेयरिंग माय स्कूटर फॉर 3 hours, 3 घंटे से। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेगेटिव बनाने के लिए आप सब जानते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनके नोट जोड़ देते हैं। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1980 है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, हैव या हैज के बाद नोट लग जाता है। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो यही हैव हैज वाक्य के प्रारंभ में आ जाते हैं, इंटेरोगेटिव बन जाता है। जैसे सी हैज बीन वेटिंग इन द स्कूल फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से स्कूल में वेट कर रही है। क्या भाई 2 घंटे से स्कूल में वेट कर रही है? तो ये हो जाएगा हैज सी बीन वेटिंग इन द स्कूल फॉर 2 hours, मार्क ऑफ इंटरवेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो और इसका नेगेटिव बनाना है तो सी हैज नॉट बीन वेटिंग इन द स्कूल फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रही। तो इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल दिया गया है, दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से टीवी देख रहे हैं। बच्चे टीवी के बड़े शौकीन होते हैं और इस तरह के वाक्य हम बोलते रहते हैं, तुम कब से ये काम कर रहे हो, तो उसमें वो परफेक्ट कंटिन्यूस में ही बनेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ। और 4 लेसन्स में मैंने ये 4 टेंसेस कंप्लीट करवाए हैं, समझाने का प्रयास किया है। तो अब पुनः एक बार मैं दोहरा देता हूँ 4 को, यानी पूरे प्रेजेंट को ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो काम हम रोजाना करते हैं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम रोजाना करते हैं। मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ, 2 बार चाय लेता हूँ। आई टेक टी 2 times a day, 2 times a day, दिन में 2 बार पीता हूँ, रोज का काम है, प्रेजेंट की आदतें हैं। इसी पर और दूसरा है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, कोई कार्य जारी है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। और मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूँ, यानी कि प्रेजेंट टेंस पढ़ाने का मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो आई हैव टॉट यू प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट है, कार्य में पूर्णता की स्थिति है, जो काम हम कर चुके हैं। आई हैव टॉट यू प्रेजेंट टेंस, मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूं। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए जो जिसके बारे में मैंने आपको आज बताया है, कोई कार्य कब से जारी है, कितने समय से जारी है, इसमें ध्यान देने की बात यह, कार्य पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अब भी जारी है। जैसे 1980 ये तो पास्ट है, वहां शुरू हुआ था लेकिन आज भी जारी है। और लगता ये है कि भाई आगे भी ये होता रहेगा। जैसे मैं 80 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां शुरू किया था पास्ट में और अब भी पढ़ा रहा हूँ,
और आगे भी शायद ये कार्य चलता रहेगा। आज ही ये स्टॉप नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से वाक्य मैं बोलूं तो आप उसका आंसर साथ के साथ सोचेंगे या तुरंत अपनी नोटबुक में उसका आंसर लिख लेंगे कि एक तो ये कहूँ मैं, चलो हिंदी में बोल देता हूँ, आप उसको ट्रांसलेशन करने का कोशिश करना या इंग्लिश में उसका आंसर लिख सकते हो साथ के साथ, तो लिख ले। गार्गी नाच रही है, ये पूरा प्रेजेंट लेकर के चल रहा हूँ मैं, इसमें केवल प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सी फॉर्म आएगी। गार्गी नाच रही है, गार्गी आधा घंटा से नाच रही है। हाँ, तो ये दोनों वाक्य हैं। तो इसमें आप डिफरेंशिएट करें कौन सा कंटिन्यूअस है और कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो मैं सोचता हूं कि आपने इसका आंसर भी सोच लिया होगा कि गार्गी दोनों सेंटेंस मैंने दिए हैं, इसमें किस में कंटिन्यूस आएगा किस में परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, आप ठीक से इसको अब समझ चुके हैं। जो कार्य का जारी रहना है तो कंटिन्यूस है, कार्य कब से या कितने समय से जारी है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी प्रकार से कुछ और एक्सरसाइज थोड़ा सा काम आपको दिया जाएगा, उसको आप खुद करने का प्रयास करें और फिर उसको चेक भी किसी से करवा लें, सेंड कर दें, मेरे से पूछ सकते हैं। और यदि इस चीज़ को आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी अन्य को भी इसका लाभ दे सकते हैं। थैंक यू।